हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 305 क्लास है। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं शनि की साढ़े साती के बारे में, शनि की ढैया के बारे में, नवरात्रि के बारे में और शनि बुध और शुक्र के बारे में और गोचर के बारे में। इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि शनि की जो साढ़े साती है, जैसा कि आपको हमने अपने टॉक में बताया होगा कि मंगल दोष, मंगलिक दोष, पहले घर में मंगल हो, चौथे घर में मंगल हो, सातवें घर में मंगल हो, आठवें घर में मंगल हो या 12वें घर में मंगल हो, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति मंगलिक है। 3 रेफरेंस पॉइंट से यदि हमारे सूर्य कुंडली में मंगल इन स्थानों पे है तो आप मंगलिक हैं। चंद्र कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से देखें तो, या लगन कुंडली के पॉइंट से। लेकिन अगर लगन कुंड के पॉइंट से आप मंगलिक हैं तो आप मंगलिक पक्के हो गए। अब इसमें विचार अलग अलग आता है, लेकिन मंगलिक अगर है तो लगन कुंडली के हिसाब से अगर आपका मंगल पहले, दूसरे, सातवें, पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में हो, दूसरे भाव में मंगल भी मंगलिक दोष बनाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरिया जोन क्षेत्रों में। सेम उसी तरह से अगर हम साढ़े साती की बात करें, 7 साल का टाइम पीरियड, शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कहता है कि जब मैं आऊंगा तो आपको चैन से बैठने नहीं दूंगा। शनि अगर साढ़े साती के रूप में आएगा तो भी चैन से बैठने नहीं देगा। लेकिन शनि की साढ़े साती को हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मेष चंद्र कुंडली है कि लगन, चंद्रमा जो है लगन में बैठा हुआ है। चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से जो हम कुंडली बनाते हैं, चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से कि कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, उस भाव को पकड़ लो, उस भाव को लगन बना लो, बस। बाकी प्लैनेट जहाँ पे है वैसे रहने दो। मान लो अगर चंद्रमा किसी का 7th भाव में बैठा हो और मेष लगन की कुंडली है, और मेष लगन की कुंडली है और चंद्रमा 7वें भाव में है, तो चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बनाई जाएगी तो वो लिब्रा के रेफरेंस पॉइंट से बनाई जाएगी। चंद्रमा जो है वो 7वें नंबर पे है। और अब हम ये कहेंगे कि 9वें नंबर में मीन्स धनु राशि में जब भी शनि गोचर करेगा तो शनि की साढ़े साती चल पड़ेगी। 9वें में नहीं, अगर हम काउंट करें 7, 8, छठे कन्या में शनि अगर कन्या में गोचर करेगा तो शनि की साढ़े साती शुरू होगी। शनि यदि तुला में करेगा तो साढ़े साती सिर पे आ गई ना, सिर पे, पैरों पे है, शरीर पे आ गई और सिर पे आ गई। लेकिन एक टर्म है जिसको बोलते हैं शनि की साढ़े साती ना, शनि की ढैया। ढैया के संबंध में ये कहा गया है कि 4th भाव, चंद्र कुंडली के 4th भाव में, चंद्र कुंडली के 4th भाव में शनि अगर गोचर कर रहा है तो शनि की ढैया कहते हैं। या फिर चंद्र कुंडली के 8th भाव में शनि गोचर कर रहा है तो उसको ढैया कहते हैं। अब ढैया या शनि की साढ़े साती में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि शनि की जो ढैया है वो आपके मन को प्रभावित कर रही है। जो आपके जो शनि की ढैया जो सी है, शनि की ढैया व्यक्ति के कंफर्ट को प्रभावित करती है। शनि की ढैया व्यक्ति के रिफॉर्म को, ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित कर रही है। मीन्स एक प्रकार की
शनि की ढैया अगर फोर्थ भाव में हो रही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रही है कि आप मेहनत करो तभी मन की शांति मिलेगी। और शनि की ढैया यदि 8 भाव के पॉइंट से बन रही तो व्यक्ति को मेहनत करने की प्रेरित कर रही है ताकि वो व्यक्ति अपने आप को चेंज करे। ऑलवेज ट्राई टू चेंज। शनि व्यक्ति को चेंज करने के लिए आया है। अब शनि की ढैया 4th भाव पे या 8th भाव पे, शनि की 7.5 या तो खर्चे के भाव पे या आपके ऊपर या आपके बैंक बैलेंस के ऊपर। कि शनि की 7.5 का जो प्रभाव है जो विशेष रूप से है वो इस पे है। शनि एक्चुअल में करता क्या है? शनि जो है या तो व्यक्ति को 7.5 साल के टाइम पीरियड में प्रभावित करेगा या फिर 2.5 साल के टाइम पीरियड में प्रभावित करेगा या फिर शनि की चलेगी महादशा। यह बात समझना बड़ा जरूरी है कि शनि की महादशा और गोचर का आपस में लिंक क्या है। दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। संबंध यह है कि जो गोचर है वो डायरेक्ट रूप से आपको प्रभावित करने के लिए आ गया। महादशा जो सा है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जानकार है और देश का प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री का घर में आना गोचर है। तो शनि की जो 7.5 है, ढैया है, हम बता रहे थे कि महादशा और गोचर। जो महादशा है, शनि की महादशा व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि व्यक्ति काम करे, क्योंकि शनि जो है वो कर्म है। व्यक्ति गुरु की जो महादशा है व्यक्ति को चीज़ों को एक्सपेंड करने के लिए, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए बड़ी अच्छी है। कि शनि की महादशा में चीज़ों को, जैसे मान लो एक व्यक्ति लंगर खाने के लिए गुरुद्वारे गया, व्यक्ति लंगर खाने के लिए गुरुद्वारे गया और उस पर शनि की विशेष कृपा थी, तो गुरुद्वारे वाले कहते हैं कि जो हम खिला रहे हैं ऑन द स्पॉट खा लो, यहाँ पे कैरी करने की कोई रोग नहीं है, कैरी नहीं कर सकते, आप खा सकते हो। आप 1 चपाती खाओ, प्रसादा खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, कितना खाओ, जितना मर्जी खाओ, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप चीज़ें कैरी कर पाओ। सेम जो है, जो शनि की महादशा है, चीज़ों को कैरी करने के लिए नहीं है। यू हैव टू यूज, आपको चीज़ों को यूज़ करने का अधिकार मिल गया, बस चीज़ों को इकट्ठा करने का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। एक व्यक्ति गुरुद्वारे में गया और चल रही थी उसकी दशा गुरु की, एग्जाम्पल है सिर्फ। तो उस स्थिति में क्या है कि उन्होंने कहा कि अगर जितना आपने खाना खा लो, बाकी यदि नहीं है तो आप इकट्ठा करके ले जाओ, घर खा लेना। तो गुरु की दशा के अंदर व्यक्ति चीज़ें इकट्ठी कर लेता है, और इकट्ठी करने का जब पॉइंट आता है तो व्यक्ति खाने में कम ध्यान देता है, चीज़ों को इकट्ठा करने में अधिक ध्यान देता है। मीन्स किसी प्रोडक्ट की उपयोगिता गुरु की दशा में कम मिलेगी। गुरु की दशा में आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक्सपेंशन तो कर रहे हैं, नॉलेज। मान लो एक टीचर जो है, एक जो स्टूडेंट है, वो गुरु की दशा में नोट्स बनाएगा, रिव्यू नहीं करेगा। लेकिन शनि की दशा में वो नोट्स बनाने के बजाय नोट्स की उपयोगिता का लाभ पेपर में लिखने का प्रयास करेगा प्रैक्टिकली। तो गुरु की जो दशा है वो चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, और जो शनि की दशा है वो चीज़ों को यूज़ करने के लिए। अगर हम राहु की बात करें, ऑन द स्पॉट अधिक चीज़ों को एक्टिवेट करने की है। मीन्स एक ही टाइम में 2-3 इकट्ठे काम करने की दशा है राहु की। मीन्स अगर राहु की दशा में आपने उपयोगिता का लाभ लेना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेनी होगी, टाइम को यूज़ करना आना चाहिए। तो राहु की दशा का बड़ा लाभ ले पाएंगे यदि राहु आपके लगन पे आ गया। हमने बताया था कि राहु अभी टॉरस लगन में है, और राहु का जो मालिक घर है वो कुंभ है। तो कुंभ जो है टॉरस के अंदर देखें 10वें भाव का मालिक बनता है। मीन्स व्यक्ति को बहुत अधिक काम करने की एनर्जी मिल सकती है, मल्टीपल काम कर सकता है, क्योंकि राहु जो है अभी
अप्रैल 2022 तक वहीं रहेगा। और अगर मिथुन लगन की बात करें तो वो व्यक्ति मिथुन लगन का है, वो व्यक्ति इन 7 महीनों में यदि इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी एकाग्रता से ध्यान रखे तो 7 महीने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट बड़े अच्छे हैं। यदि कन्या लगन की बात करें ना, कर्क लगन की बात करें तो इस समय लाभ के लिए 7 महीने लाभ को एक्सटेंड करने के लिए बड़े अच्छे हैं। यदि सिंह लगन की बात करें तो ये कर्म के लिए मीन्स व्यक्ति मल्टीपल जॉब कर सकता है, सिंह लगन वाला। कन्या लगन के लिए यह टाइम पीरियड अपने भाग्य को चमकाने का है, 7 महीने अपने भाग्य को चमकाने का है। अब यहां पे यह भी कह सकते हैं क्योंकि 2 नंबर कंफर्ट भी है, पैसा भी है, आराम भी है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम। वो है कि जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है मीन्स नवरात्रि, नवरात्रि के बारे में बात करें। नवरात्रि का जो त्यौहार है वो विशेष रूप से माँ की ब्लेसिंग प्राप्त करने का टाइम पीरियड है। जो व्यक्ति भी नवरात्रों में नंगे पैर जो भी तपस्या आप नवरात्रि टाइम पीरियड में कर रहे हैं, वो जो तपस्या है वो एक प्रकार से माता की कंप्लीट ब्लेसिंग के लिए है। अगर एक प्लेनेट के हिसाब से व्यक्ति नवरात्रि में माँ की ब्लेसिंग लेना चाहता है तो जो पहला नवरात्रा था वो सूर्य की ब्लेसिंग के लिए था, दूसरा चंद्रमा की था, तीसरा जो है मंगल के लिए था, चौथा जो सा था वो बुध के लिए था, पांचवा जो है वो वीर गुरु के लिए, छठा जो है वो शुक्र के लिए, सातवां जो है वो शनि के लिए, आठवां जो है वो राहु के लिए, जो 9वां है वो केतु के लिए। तो ये 9 रात्रियां अलग अलग प्लेनेट की एनर्जी माता के माध्यम से, मीन्स अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे राहु की ब्लेसिंग चाहिए तो वो माता के ये 9 रूप जो है वो अलग अलग प्लेनेट की ताकत देने के लिए आए हैं, उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। और इनकी ब्लेसिंग से 4th भाव मीन्स नवरात्रि का जो त्यौहार है 4th भाव को एक्टिवेट करने का है। और नवरात्रि जो है वो साल में 4 बार कंडक्ट होते हैं, लेकिन जो 2 हैं वो उन लोगों के लिए जो कॉमन व्यक्ति नहीं है और 2 वो हैं जो कॉमन व्यक्ति। उसके अलावा दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की बात कर लें। दुर्गा की कृपा, क्योंकि एक शक्ति ऐसी है जो चीजों को क्रिएट करती है, ब्रह्मा चीजों को क्रिएट करने के लिए, सरस्वती की कृपा होगी तो आप चीजों को क्रिएट कर पाएंगे। अगर लक्ष्मी की कृपा होगी तो चीजों को मेंटेन करना आसान हो जाएगा। अगर दुर्गा माँ की कृपा होगी तो चीजों को डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाएगा। तो सरस्वती की कृपा हो तो व्यक्ति चीजों को क्रिएट कर पाता है, लक्ष्मी की कृपा हो तो चीजों को मेंटेन कर पाता है, और दुर्गा माँ की कृपा हो तो व्यक्ति चीजों को वाइंड अप कर पाता है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं और टॉक को वाइंड अप करेंगे कि अगर व्यक्ति शनि की कृपा चाहता है तो वो कौवों को अगर कुछ खिलाए तो वो हमारे पूर्वजों की, हम अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो क्रो को कुछ भी देना, पीपल की परिक्रमा करना। या एक बात आपको बता दें कि पूजा करते हुए यदि एक अनाड़ी पंडित या खिलाड़ी पंडित, कोई भी कर्मकांडी पंडित अगर कोई भी पूजा कर रहा है तो उस पूजा के करने के बाद तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना करना जरूरी है कि अगर बाय चांस हमारी पूजा में कोई त्रुटि रही हो तो हमें क्षमा करें, चाहे आप एक्सपर्ट से एक्सपर्ट क्यों ना हो।
तो शनि की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो क्रो को कुछ खिलाना। यदि आप बुद्धि के लेवल पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बुध मीन्स जो कबूतर है उस पर कबूतर को कुछ खिलाना, कबूतर का मनपसंद दाना उसको देना, बाजरा, तो वो अच्छा है अपने बौद्धिक लेवल पर अपने डिसीजन मेकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए। यदि आप पैसे के संबंध में पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा तो गाय की सेवा करना पैसा प्राप्त करने का एक तरीका है। ये उपाय तो एक बहाना है, हमारे मन में एक दया भाव की भावना जागृत करना, एक संस्कारी आपको बनाना भी तरीका है। इसलिए नॉर्मली अगर एक एस्ट्रोलॉजर की बात की जाए कि जो कर्म हमारे किसी सेवा भाव के लिखे हुए भाग्य में वो आप करेंगे, वो अपने आप ऐसा सर्कमस्टांस बनेगा कि किसी व्यक्ति की बात आपको समझ आएगी और आप करना शुरू कर देंगे। आपका भाग्य में जो कर्म लिखे हुए हैं वो आपके द्वारा होने हैं, उसका माध्यम कोई व्यक्ति बन सकता है। लेकिन फिर भी हमें अपने मन में, हमारे मन में जो दया भाव का भाव है वो भी हमारे भाग्य से आता है, लेकिन इस बात से हम आपको भाग्यवादी बनाना नहीं चाहते, इसलिए हमने बात बोली। क्योंकि हम अपने इस संसार में कर्म के हिसाब से अगर कर्म करेंगे, कर्मवादी थॉट अच्छा है, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। यदि हम भाग्यवादी थॉट से आपको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे, हमने शुरू में ही अपने टॉक में कहा है कि हम अपने हरिओम नॉलेज प्लस चैनल के माध्यम से उन व्यक्तियों को मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे जो भाग्यवादी हैं, हम उनको भी मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे जो कर्मवादी हैं। तो अब ये भाग्य और कर्म की लड़ाई में हम पढ़ना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ बता रहे हैं आपको, वो आप तय करें कि आप किसको प्रेफर करेंगे, लेकिन हम आपको मोटिवेट करने के लिए आज की टॉक में हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।